हैरानगी की बात है, उस पे कुछ होता है कोई? बस इसके अंदर है तो हर चीज के ऊपर चीजें हैं इसके अंदर, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन है, ये जो इसमें 18 एरियाज जो डिफाइंड है ओआईसी के, तो उसमें पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर भी है सब कुछ बातें। और क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। रिलीजन के ऊपर, कोई फिका वगैरह के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे? पैलेस्टाइन एंड अल कुद्स उसके ऊपर। उलमा कौंसल वगैरह सब? पैलेस्टाइन एंड अल कुद्स के ऊपर है। हेलो? और हाँ, इंटर हेलो? मनी के ऊपर है इसमें। हेलो। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। गुड गवर्नेंस के ऊपर है। भाई वही हुआ, वो लैपटॉप में से डीसी पड़ गया, पता नहीं क्यों। हाँ, बॉस्निया, इराक, सीरिया, इस्लामोफोबिया, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स के ऊपर। देखिए, सेफ गार्ड करता है बेसिकली इस्लामिक वैल्यूज को भी करता है, और डिफेंड करता है ये नेशनल सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ मेंबर्स। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव्स हैं ओआईसी के। इसका आर्टिकल 2A है एक, वो कहता है कि प्रमोट करो इस्लामिक सॉलिडेरिटी among member states, consolidate cooperation, economic, social, cultural and scientific। एलिमिनेट करें, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट को ले सकता है, एलिमिनेट करना है रेशियल सेग्रीगेशन। सही, इंटरनेशनल पीस ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। सही है, पैलेस्टाइन के ऊपर, टू सेफगार्ड देयर राइट्स। टू सेफगार्ड एंड रीगेन देयर राइट्स। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, अब जो सवाल जो अक्सर आ सकता है एग्जामिनर का, वो क्या है कि इसकी रेलेवेंस, इज ओआईसी रेलेवेंट एंड इफेक्टिव, ये सवाल है असल तो। एक मिनट। और इस्लामिक सॉलिडारिटी। ठीक है। अच्छा, अब ओआईसी के अंदर सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है, जो इसकी रेजोल्यूशंस हैं हमारे पास, वो जो है बेसिकली दे आर नॉट फॉलोड बाय एक्शन, एंड स्टेटमेंट्स यूजुअली पॉइंट टूवर्ड्स मेंबर स्टेट्स रेड लाइंस। बस वो स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता।
ओआईसी किस तरह ऑपरेट करता है? ओआईसी एक समिट बुला लेता है हर 3 साल के अंदर, सही है। अच्छा, फिर ये समिट के ऊपर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि जो चार्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, जो कि कंसर्न करते हैं इट्स मेंबर स्टेट्स से। सही, यानी वो इसके ऊपर जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं मिडिल ईस्ट के, एक एक्सपर्ट है तलहा, ये है अब्दुल अजीज, अब्दुल रजाक। वो ये कहता है कि ये तकरीबन जो ऑपरेट करती है ना, ये ऑपरेट करती है सिमिलर टू यूएन का जो सेशन होता है, सिमिलर टू यूएन जनरल असेंबली सेशन। सही है, मेंबर स्टेट सबको क्या है, एक को, हर किसी को एक वोट है, ईच गेट अ वोट। सही है, और ईच मेंबर स्टेट कैन टेबल अ रेजोल्यूशन, वो एक रेजोल्यूशन भी टेबल कर सकता है हर मेंबर स्टेट, एंड देन अदर्स ऑन वोट, अदर्स कैन वोट और सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स या जो भी है, सजेस्ट चेंजेस कर लो, उसके अंदर क्या चेंजेस चाहते हैं वो उसके अंदर डालते हैं। मगर जो मसला आता है वो ये आता है, जैसे यूएनजीए में तो ये है ना कि आपके पास जो रेजोल्यूशंस है वो क्या है, बाइंडिंग है। ओआईसी के अंदर बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग इन ओआईसी। सही है। अच्छा, मीटिंग जो है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो हर साल मिलते हैं इसके अंदर, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो एनुअली मिलते हैं आपके पास। सही है, वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या होनी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सही है, जो जनरल सेक्रेटेरिएट है, सही है, ये इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, और ये जो है ये इम्प्लीमेंटिंग जो होते हैं डिसीजंस की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करती है बेसिकली। सही है, तो ये इसकी वजह से कि भाई एक तो दो तीन वजूहात यही है इसकी ना, कि जो इसकी रेलेवेंस खत्म है, वो ये क्या है, एक तो ये है कि भाई समिट जो है उसके अंदर मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात यही आती है बस। टॉक एक्शन गैप है, हम्म, बाइंडिंग नहीं बना रहे रेजोल्यूशन के अंदर ही वो। बिल्कुल, बस यही है। आई थिंक यही है सबसे बड़ा। हाँ, ये इशू है।